दोस्तों, मैं आपका होस्ट शरोज़ ख़ान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा जिन्नातों से रिलेटेड, जो आजकल काला जादू और ये इल्म और सिपली के हिसाब से जो भी मामलात आजकल दुनिया में चल रहे हैं, जो बाबा और आलिम फ्रॉड भी कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं, तो इससे मुताल्लिक़ आज हम दानिश भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दानिश भाई, आजकल नॉर्मल इंसान जिस तरीके से मामलात हमारे चल रहे हैं, ये सिपली, काला इल्म, काला जादू और किसी ने कुछ करवा दिया हम पर, या औलाद नहीं हो रही, इससे रिलेटेड मैं आपसे चंद सवालात करूँगा जो मेरे दिल में तो हैं और लोगों के भी दिलों में बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे दानिश भाई, मेरा जो सवाल है ना आपसे, वो कुछ इस तरीके से है कि अब मेरे किसी के ऊपर किसी का दिल घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। अच्छा, उससे पहले उसके साथ कुछ मामलात हो चुके हैं ऐसे कि मतलब दवाइयाँ वगैरह खा ली उन्होंने, डॉक्टर को दिखा दिया, सारे मामलात उन्होंने देख लिए, लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर को दिखा दिया, सारी चीज़ें दिखा दी, फिर एक कोई जानने वाला आता है, वो आकर कहता है यार तुम ना रूहानी दिखाओ, कोई रूहानी मामलात तो नहीं है कहीं तुम्हारे साथ। अच्छा जी, अब रूहानी मामलात के साथ अब वही जैसी फ्री होते हैं किसी के पास बाबा, आजकल तो माशाल्लाह बाबा बड़े हर गली के कोनों पे बैठे हुए हैं, बाबा के पास चले गए, उनसे जाकर भाई बोला, उन्होंने जो है पहले तो देखा दानिश भाई, देखने के बाद असल में ये जो मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं हमारे एक जानने वालों के साथ हो चुका है ना, इसलिए ये मैं आपको पूरा तफसील से बता रहा हूँ, फिर आप मुझे इसका बताइएगा कि क्या मतलब क्या है। अब जो है दानिश भाई, वहाँ पर लेकर चले गए बाबा के पास, बाबा ने जो है वो देखा। अच्छा भाई, देखने के बाद उन्होंने काली माता का वो लगा दिया मंत्र, काली माता का मंत्र लगा दिया, मंत्र लगाया, मोबाइल दिया हाथ में, कहा इसको सुनो गौर से। वो मंत्र जो है ना, मतलब मैं गया था असल में, ये जब वाक़या हुआ है ना, मामलात हुए तो मैं साथ साथ था उनके। अब मैं गया हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ वो सुन रहे हैं, सुनते सुनते अचानक बेहोश। अब जैसे ही वो बेहोश हुए, मोबाइल उन्होंने लिया बाबा ने, उन्होंने बोला इस पे मामलात हुए हैं। फिर वो जैसे तैसे उन्होंने उतारा, 2-3 दिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें दी, फलीते जलाना, ये करना, और जो है वो शमीज़, कोई कपड़ा, लाल कपड़ा, वो उतारना, उसको जलाना, और एक दिया दिया उसको देखते रहना जब तक वो जल रहा है। इस तरीके के मामलात हुए। फिर दानिश भाई, मज़े की चीज़ ये है कि मतलब वो जो तबीयत ख़राब हो रही थी ना, वो सही हो गई। तो मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में ये सारी चीज़ें हैं और उस बाबा ने उतार दिया? अल्लाह ताला ने जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को उतारा ना दुनिया में, तो उसी दिन अल्लाह ताला ने उतारा शैतान को साथ। सही है, शैतान भी साथ उतरा। अब इंसान भी साथ उतरे, शैतान भी थे दुनिया में साथ। मतलब वो वाले शैतान जो इंसान के पीछे लगे हुए हैं शुरू से। अब उसके दिमाग में अभी से नहीं है चल रहा काला जादू का, इस तरह का, ये शुरू बहुत पुरानी चीज़ें ये उनको वसवसे डालते हैं। तो इंसान नुमा, अल्लाह ताला फरमाता है मिनल जिन्नति वन नास, सूरह नास में आखिर में, कि इंसान नुमा जिन्नात हैं, तो उनको वसवसे डालते हैं, उनको बताते हैं, उनको बहकाते हैं कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ लगी हुई है। अब इंसान का पता क्या है, साइकोलॉजिकल इंसान ऐसा है कि आप कोई बताओगे ना तो उसको वहम हो जाता है एक चीज़ का, समझे। हर एक चीज़, जैसे तुम बताओ किसी को ऐसे बीमारी है, अगर उसको नहीं भी होगी ना, उसको वहम की वजह से वो हो जाएगी, उसको लगेगा वाकई में बीमार हूँ, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं इलाज करवाऊँ। तो इलाज करने वाला कौन? वही बताने वाला, इलाज करने वाला। लेकिन अगर ये बीमारी अगर कोई बताए, किसी दूसरे के पास जाओगे ना, वो कुछ और बता देगा। सही है, वो कुछ और बता देगा। फिर किसी तीसरे के पास जाओगे, वो कुछ और बताएगा। असल में इंसान के नफ्सियात की तरफ खिलते हैं वो। इंसान की नफ्सियात है ना कि यार आपके आपके पास ये असर है, तो वो असल में होता नहीं है वो चीज़, लेकिन उसके दिमाग के साथ खेला जा रहा होता, उसको बताया जा रहा होता कि आप इस तरह से बीमार हो। और वो बेचारा परेशान हो जाता है, फिर वो पैसे खर्च करता है, जाली बाबा के चक्कर में फंस जाता है। तो हालांकि ये झूठ बोल, उनको खुद भी पता होता है झूठ बोल रहा है, हालांकि इनके ऊपर जब छापा पड़ता है, कोई छापा मारता है उनके ऊपर, तो खुद बताते भी हम ये इस तरह से धोखा दे रहे थे लोगों को।
तो एक नफ्सियात होती है, और थोड़ा अमल भी होता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा अमल भी करते हैं। जैसे तुमने बताया कि वो ऐसा मंत्र सुनाया उसको, मंत्र में असर होता है कि बंदा पैरालाइज हो जाता है, उसका दिमाग ना पैरालाइज हो जाता है। एक चीज़ तुम बार बार सुनोगे ना करीब करके, तो इंसान पैरालाइज हो जाता है उससे, तो वो बेहोश भी हो जाता है उस वजह से। और कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि उनके पास होती है कोई, वो डालते हैं ऐसे, बंदा सूखता है ना, बेहोश हो जाता है, तो इंसान समझता पता नहीं क्या जिन्नात आ गए, क्या हुआ, उसके ऊपर असर है। लेकिन टाइम के साथ साथ, जैसे तुमने बताया ना, टाइम के साथ साथ सही हो गई तबीयत। तो वैसे भी अगर तुम कुछ भी नहीं करते ना, ऐसे ही टाइम के साथ अगर सिर्फ तुम कुरान पढ़ लेते ना, चारों सूरतें पढ़ लेते ना घर में, चारों कुल पढ़ लेते, और अच्छे मेडिकल से एक अच्छी टेबलेट ले लेते ना तुम, सिर्फ एक गोली खा लेते ना, अल्लाह ताला उसमें ही शिफा दे देता। ज़रूरी नहीं है अब किसी इस चक्कर में एक बात है, अमेरिका में नहीं होती ये चीज़ें, बाहर बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में इस तरह की, वहाँ तो कोई बाबा नहीं बैठा हुआ, उनके साथ भी असरात होती है। अब पाकिस्तान में ऐसी हैं, रेयर केस है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी बैठे हुए ना लोग, वहाँ पर भी होती हैं चीज़ें, वहाँ पर इस तरह से क्यों नहीं होती? क्यों कोई बाबा नहीं बैठा हुआ आपको जो पागल नहीं बना रहा, वो इस वजह से उनके साथ भी होती है। वहाँ नहीं आते वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद है, समझे? सिर्फ झूठ बोला जा रहा होता है, इंसान की नफ्सियात के साथ खेलते हैं वो। उनको बताते हैं कि तुम ऐसे इलाज करो, लोग फंसते चले आते हैं। फिर मज़ार पे जाओ, वहाँ पे सजदा करो। सजदा करने का मतलब क्या है? शैतान बैठा हुआ, उसके आगे सजदा करेंगे आप, वो अपनी इबादत करवा लेता है, सही है, शैतान हट जाता है उसके ऊपर से। अब उनको पता है इनका अकीदा कमज़ोर है। एक बंदा, जैसे एक मिसाल है, कोई ये बताया ना कि कोई अगर सफ़र कर रहा है ना, या सीढ़ी से उतर रहा है, अचानक वो नीचे गिर गया, तो उसको ये नहीं चाहिए कि बोले मुझे शैतान ने गिरा दिया या किसी जिन ने गिरा दिया। अगर तुम इसको बोलोगे तो शैतान और जिन को ताकत मिलेगी, दोबारा वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, इसने मेरा नाम लिया था, उसको ताकत मिलेगी, यार मैं ये काम मैंने किया नहीं, ये मुझ पे डाल रहा है, तो मतलब इतनी ताकत है मेरे में कि मैं इसको गिराऊं, तो उसको फिर वो तंग करेगा, इस तरह उसके असर में आएगा वो ज़्यादा।